एहतजाज खत्म होने के बाद इस्लामाबाद में मामूलात जिंदगी मुकम्मल बहाल। 3 रोज की बंदिश के बाद जुड़वा शहरों में तालीमी इदारे आज से खुल गए। शहर से कंटेनर्स हटा दिए गए। तमाम मोटरवेज पर ट्रैफिक रवा दवा। इंटरनेट सर्विस भी बहाल। लाहौर के रिंग रोड से भी रुकावटें हटा दी गई। ऐसे हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे, या हमें पाकिस्तान की मईशत को बचाना है, तरक्की से हमकिनार कराना है, पाकिस्तान को खुशहाल करना है, या फिर ये आए रोज़ धरने हम इनका सामना करें। तमाम वसाइल, तमाम अपनी जो एनर्जी जो है वो इसमें झोंके। मुल्क की तरक्की के लिए सख्त फैसलों का वक्त आ गया। मईशत बेहतर करनी है या आए दिन धरनों का सामना करना है। कौम को फैसला करना होगा हमें किस तरफ जाना है। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ से मुतालिक बड़े फैसले का इशारा दे दिया। पहली बार हुकूमत और सिपा सलार यकजान दो कालिब की तरह जुड़े हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में तहरीक इंतशार बर्पा की गई। एक दिन में स्टॉक मार्केट नीचे चली गई। फसादियों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले हाथ तोड़ देंगे। इंतशारी टोले का हर सूरत खात्मा करना होगा। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। वफाकी वज़ीर दाखिला ने PTI क़यादत का मुजाहिरीन की लाशों का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। अगर कोई कारकुन मारा गया है तो उसका नाम बताएं। 31 दिसंबर के बाद बगैर NOC कोई अफगान बाशिंदा इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। DG रेंजर्स पंजाब के हमरा पिम्स अस्पताल का दौरा। जख्मी एहलकारों का हौसला बढ़ाया। वज़ीर दाखिला के वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों के भी दौरे। कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवानों से मुलाकात। मुजाहिरीन से इलाके क्लियर कराने पर खराजी तहसीन। धरने वालों को दोबारा आने का भी चैलेंज। एहतजाज और चीज है, दहशतगर्दी और चीज है। ये कैसा एहतजाज था जिसमें हर किस्म की नौयत का असलहा इस्तेमाल हुआ। सिक्योरिटी एहलकारों पर गोलियां चलाई जाती हैं। IG इस्लामाबाद का सवाल। मुजाहिरीन के तशद्दुद से 71 एहलकार जख्मी हुए। ऑपरेशन के दौरान 9,959 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया। अली नासिर रिजवी ने आदादो शुमार बता दिए। किसी को रियासत की अमलदारी चैलेंज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा ने 2 टोक बता दिया। खान साहब ने दी और खान साहब ने इस इख्तियार से दी कि ये धरना जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मैं कॉल ऑफ नहीं करूंगा। तो पहली बात तो ये है पूरे पाकिस्तान की आवाम को कि धरना जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने धरने को तहरीक करार दे दिया। बानी की कॉल तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बानी ने डी चौक जाने की इजाजत दी। धरने में शरीक कारकुनों पर तशद्दुद के साथ गोलियां बरसाने का दावा। हजारों कारकुनान गिरफ्तार किए गए। अली अमीन गंडापुर की मानसेरा में न्यूज कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इस्लामाबाद में बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर पर कातिलाना हमले का इल्जाम लगा दिया। मानसेरा में तहरीक इंसाफ का मुशावरती इजलास। हुकूमत के खिलाफ आइंदा के लाएअमल का जायजा। जख्मी और गिरफ्तार कारकुनों से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश की गई। इजलास में बुशरा बीबी भी शरीक हुई। PTI का डी चौक जाने का फैसला सही था या गलत? पार्टी में सवालात उठने लगे। शाम होते ही मरकजी कंटेनर का साउंड सिस्टम और लाइट्स क्यों बंद की गई? अवाम को हिदायत जारी हुई न रहनुमाई फराहम की गई। अलीमा खान खुलकर बोल उठी। शेख वकास अकरम की फर्द वाहिद के फैसले की अफवाहों की तरदीद। शौकत यूसुफजई ने क़यादत का किरदार मायूस कुन करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने PTI धरने की फाइनल कॉल मिस कॉल करार दे दी। लीडर को रिहा कराने आने वाले कारकुनों को गिरफ्तार करवा कर भाग गए। अता तारण का तंज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर भी वार। भगौड़ा नाम तजवीज़ कर दिया। शुक्रिया पंजाब, पंजाब जिंदाबाद। मरियम नवाज का इंतशार पसंदों का साथ ना देने पर अवाम से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब का अवाम को पहुंचने वाले नुकसान और तकलीफ पर इजहार अफसोस। मौलाना फजल रहमान ने 8 फरवरी के आम इंतखाबात मौजूदा हालात की वजह करार दे दिए। मसले की असल बुनियाद वोट की चोरी है।
इलेक्शन आइन के मुताबिक होने चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं, PTI को जलसों की इजाजत होनी चाहिए। संजीदगी का मुजाहरा ना किया गया तो हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, JUI सरबराह ने खबरदार कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी करार दे दी। KP का सबसे बड़ा मसला अमन है, इस्लामाबाद में आग लगने से बेहतर होता वजीर आला अली अमीन गंडापुर कुरम जाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताना। इस्लामाबाद में एहतजाज पर बानी PTI बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर समेत पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ 8 मुकदमात दर्ज। दहशतगर्दी, पुलिस पर हमलों, अगवा और असेंबली एक्ट की दफात शामिल। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत खारिज। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गुल ने फैसला सुना दिया। बलोचिस्तान असेंबली में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने के लिए करारदाद जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान ने जमा कराई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बातचीत और मुज़ाकरात ही तनाज़ात के हल का रास्ता करार दे दिया। आईन और कानून एहतजाज की इजाजत देता है, तशद्दुद की नहीं। MQM पाकिस्तान के सरबराह की हैदराबाद में गुफ्तगू। जो होगा पाकिस्तान के लिए बेस्ट होगा। हम अपने स्टांस में अभी भी क्लियर हैं कि ये नहीं हो सकता कि हम जाके इंडिया क्रिकेट खेलें और इंडिया नहीं खेले यहाँ आके, ये नहीं हो सकता। तो जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा। क्रिकेट के तमाम मामलात पर भारत से बराबरी की सतह पर बात होगी। हम वहां जाकर खेलें और वो यहाँ ना आए, ऐसा मुमकिन नहीं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ICC इजलास से कबल 2 टोक ऐलान। कज़ाफी स्टेडियम में जारी अपग्रेडेशन के कामों का जायजा। साफ कह दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। कल होने वाले ICC इजलास से बेहतरी की उम्मीद लगा ली। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का ICC को साथ मिलाकर चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत कराने का प्लान। मजबूर किए जाने पर PCB हुकूमत से इजाजत तलब करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल होने की सूरत में इजाफी अखराजात ICC और भारतीय क्रिकेट बोर्ड उठाएगा, ज़राए का दावा। लीगी सदर नवाज शरीफ की जानिब से सदर बेलारूस के एजाज में मरी में ज़ियाफत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब भी शरीक हुई। सदर लुकाशेंको की ज़र्रात, ज़राई मशीनरी और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन की पेशकश। नवाज शरीफ और अलेक्जेंडर लुकाशेंको में माजी की खुशगवारी पर तबादला ख्याल। आपस से जाती ताल्लुकात है, नाकाबिले फरामोश खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। लुकाशेंको का लीगी सदर से मुलाकात पर खुशी का इजहार। लुकाशेंको 3 रोजा दौरे के बाद वतन वापस रवाना। शहबाज शरीफ, इसहाक डार और अता तारण ने अलविदा किया। आर्मी चीफ और बेलारूस के सदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई ताउन पर गौर। आर्मी चीफ ने आर्मी और इलाकाई उमूर में बेलारूस के किरदार को सराहा। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन की भी आर्मी चीफ से मुलाकात। इलाकाई सलामती और 2 तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। जिला कुरम में जंगबंदी में मजीद 10 रोज की तोसी। मुतहारिब कबाइल तमाम मोर्चे खाली कर देंगे। पुलिस के साथ साथ फौज भी तैनात रहेगी। डिप्टी कमिश्नर की तस्दीक। 1 हफ्ते के दौरान फायरिंग के वाक़े में 80 अफराद जाँ बहक और 180 जख्मी हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कुरम की सूरत हाल पर इजलास। अहम मकामात पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के दस्ते तैनात किए जाएंगे। इजलास को ब्रीफिंग। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का इलाके का दौरा करने का ऐलान। पंजाब पुलिस का राजनपुर में लोन ग्रुप के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 3 मुख्फी बाजियाब। डाकू अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए। गुजरावाला के GT रोड पर पीतल की भट्टी में धमाका। 1 मजदूर चल बसा, 11 शदीद जख्मी। इमारत का एक हिस्सा जमीन बोस। इस मौत के रोग से लाहौरियों की जान ना छूट सकी। शहर आज भी दुनिया का दूसरा और मुल्क का सबसे आलूदा तरीन शहर। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का पहला नंबर। वज़ीर आला सिंध ने सखर बिराह सूबे भर में पानी की तकसीम और ज़राअत के लिए इंतहाई अहम करार दे दिया।
बिराज की तामीर नौ और बेहतरी के इक़दामात में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुराद अली शाह की सदारत में महकमा आपाशी और पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट का मुश्तरका इजलास। सिंध हुकूमत ने ग्रेटर थल केनाल फेज 2 का मामला मुश्तरका मफादात कौंसिल में उठा दिया। मंसूबे से सूबे की ज़रई मईशत की तबाही के खदशे का इजहार। काबुल में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर की अफगान वज़ीर दिफा से मुलाकात। उबैदुर्रहमान निज़ामानी ने मुश्तरका ताउन और दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया। रोजगार के लिए मुत्तहदा अरब अमारात जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए नई वीजा शर्त आयद। पुलिस का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया। लबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी का आगाज। इजराइल जनूबी इलाके से 60 रोज के अंदर अपनी फौज का इनकला मुकम्मल करेगा। हिजबुल्लाह भी सेहोनी फौज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। जंगबंदी से कबल सेहोनी हमलों में 31 अफराद शहीद। मजमूई तौर पर 3823 लबनानी शहीद और 15,000 से जायद जख्मी हुए। जंगबंदी के ऐलान पर लबनानी शहरियों का सड़कों पर जश्न। खातून सहाफी रिपोर्टिंग करते हुए रो पड़ी। लबनान में अमन कायम मगर गजा पर इजरायली बर्बरियत ना रुक सकी। पनाह गजीरों के स्कूल पर बमबारी से 12 अफराद शहीद। 24 घंटों के दौरान 33 फलस्तीनियों का कत्लेआम। 418 रोज के दौरान शहादतों की तादाद 44,282 हो गई। 1,04,880 जख्मी। अजमेर शरीफ में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हिंदू जुनूनियों के निशाने पर आ गई। दरगाह के मंदिर जाने के लिए दरख्वास्त भारतीय अदालत ने समाअत के लिए मंजूर कर ली। पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज बचाने का चैलेंज। दोनों टीमों के दरमियान तीसरा और फैसलाकुन वनडे आज बुलावायो में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। फास्ट बॉलर अहमद दानियाल और शाहनवाज धानी इंजरी के बायस जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए। अब्बास आफरीदी और जहांदाद खान स्क्वाड में शामिल। दोनों बॉलर्स T20 स्क्वाड का भी हिस्सा हैं। T20 सीरीज में अहमद दानियाल की जगह आमिर जमाल की टीम में शमूलियत।